If you are preparing for RBI Grade B 2025 examination, so in this video, I am going to tell you three important tips through which you will not just clear the RBI Grade B examination, rather you will dominate the examination. क्या है वो थ्री इंपॉर्टेंट टिप्स गाइस? बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो। अगर आप सीरियस स्टूडेंट नहीं है देन यू कैन स्किप दिस वीडियो, बट इफ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट देन गाइस बिलीव मी दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक. माय नेम इज प्रकाश and let's discuss the three ultimate tips to dominate the RBI Grade B examination. चलिए एक एक करके इसको हम डिस्कस करते हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग इज द रिवीजन. नाउ अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमें पता है. बिल्कुल आपको पता है, लेकिन रिवीजन कैसे करना है ये आपको नहीं पता है, और इसका जो एग्जीक्यूशन है वो आप लोग नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते हैं वो भी मैं एस्पेक्ट डिस्कस करूंगा, ठीक है. तो रिवीजन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसका इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने सिलेबस एक बार खत्म कर लिया. वी ऑल आर अ ह्यूमन बीइंग, राइट. तो हमारे लिए एक बार में चीजें रिटेन कर पाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. सो हमें मल्टीपल टाइम्स किसी भी चीज को गो थ्रू करना पड़ता है इन ऑर्डर टू रिटेन द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. सो रिवीजन वहां पे आपकी हेल्प करता है. लेकिन देखिए यहां पे दो तरीके के स्टूडेंट हैं. एक तो वो जो रिवीजन करने पर यकीन रखते ही नहीं है, जिन्हें लगता है मैं रिवीजन नहीं करूंगा तो हो जाएगा, ठीक है. एंड नंबर सेकंड, जो रिवीजन करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही स्ट्रैटेजी नहीं पता है कि उन्हें रिवीजन कैसे करना चाहिए, राइट. तो दोनों तरीकों के लिए एक ही चीज मैं यहां पर डिस्कस करूंगा. इसकी यहां पे आपके लिए रिवीजन तो बहुत ही मैंडेटरी है, इसको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं. हाँ, रिवीजन करना कैसे है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो रिवीजन करने के लिए गाइज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैंने मेंशन किए जो आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं. नंबर फर्स्ट इज अवॉइड द अप्रोच ऑफ रिवाइजिंग थिंग्स ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस. बीइंग अ स्टूडेंट हमारा क्या माइंडसेट रहता है कि जब भी हमें रिवीजन करना होगा, ठीक है, हम कब करेंगे, जब हम पूरा एक कंपोनेंट फिनिश कर देंगे. फॉर एग्जांपल जब मैं ईएसआई फिनिश कर दूंगा तब मैं रिवीजन करूंगा, जब मैं फाइनेंस फिनिश कर दूंगा तब मैं रिवीजन करूंगा, जब मैं मैनेजमेंट फिनिश कर दूंगा तब मैं रिवीजन करूंगा. ये सबसे बड़ी कमी है हमारी प्रिपरेशन में कि हम रिवीजन को इस तरीके से देखते हैं. नहीं गाइस, ये बहुत ही गलत तरीका है. इस तरीके से हमें रिवीजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, राइट. हमारे लिए यहाँ पे पीरियोडिक रिवीजन इज नेसेसरी. पीरियोडिक रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक रिवीजन? पीरियोडिक रिवीजन का मतलब होता है कि आपको रिवीजन बीच बीच में करते चलना है. कैसे करना है, देखिए जब भी आप यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टार्टिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, तो वहां पे आपको क्या करना है, 5 टॉपिक्स का आपको बंच बनाना है, राइट. 5 टॉपिक्स आप जैसे ही फिनिश करेंगे उसको आप रिवाइज करेंगे, फिर आप नेक्स्ट 5 की तरफ मूव कर जाएंगे, देन फर्दर उनको कंप्लीट होने के बाद आप रिवाइज करेंगे. इसके फायदे मैं आपको बताता हूं, ठीक है. इसके फायदे ये हैं बेसिकली यहां पर कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं, क्योंकि देखिए जब आप लास्ट में अगर आप एक बार रिवीजन करेंगे एंड में, उससे क्या होगा, जो चीजें आपने स्टार्टिंग फेज में पढ़ी थी वो आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, आपके माइंड से पूरी तरीके से वो इरेज हो चुकी होंगी, राइट. तो यहां पर अगर आप पीरियोडिक रिवीजन करते हैं तो जो फैक्ट्स, जो चीजें आपने खत्म की हैं 5 टॉपिक्स में, वो चीजें आपको वापस से रिवाइज करने का मौका मिलेगा. और यहां पे पीरियोडिक रिवीजन का ये मतलब नहीं कि आपको सिर्फ एक बार रिवीजन करना है, रादर आपको यहां पर 5 अलग अलग फेजेस में रिवीजन करना है. नंबर फर्स्ट इज इमीडिएट रिवीजन. इमीडिएट रिवीजन का मतलब क्या है, जैसे ही आप यहां पर 5 टॉपिक्स खत्म करेंगे आप उनको एक दिन 2 दिन लगाकर पूरा रिवाइज करेंगे. देन उसके बाद जब आपने पहला रिवीजन किया था उसके 15 डेज के बाद आपको सेकंड रिवीजन करना है उन्हीं 5 टॉपिक्स का, राइट. सेकंड रिवीजन आपको करना है उन्हीं 5 टॉपिक्स का. देन उसके बाद उस जब भी 15 डेज के बाद आप करेंगे उसके 21 डेज के बाद आपको फर्दर थर्ड रिवीजन करना है उन्हीं 5 टॉपिक्स का. देन उसके बाद 30 डेज के बाद, ठीक है, इसके 21 डेज के 30 डेज के बाद फिर आपको फर्दर यहां पे एक बार रिवीजन करना है, एंड एट द एंड आपको फाइनल रिवीजन करना है पूरे ही कंपोनेंट का जो आपने यहां पे प्रिपेयर किया है. इससे होगा क्या, सोचिए आप एक ही चीज को अगर आप 5 अलग अलग बार पढ़ रहे हैं, उसको 5 अलग अलग बार उसको पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके माइंड में इस तरीके से रिटेन हो जाएगा कि आप उसको चाह कर भी इरेज नहीं कर पाएंगे. एंड दिस इज द परफेक्ट स्ट्रेटजी, ठीक है, रिवीजन के लिए. गाइस रिवीजन मैंडेटरी है. मेरा ये मानना है कि आप सिलेबस भले कुछ सिलेबस आप छोड़ दें, लेकिन आप जो पढ़ें उसको मल्टीपल रिवीजन जरूर करें. क्योंकि अगर आपने सारा कुछ करने की कोशिश की और आप रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो मैं ये मान रहा हूं कि आपने 80% चीजें नहीं की, क्योंकि आप उसे भूल चुके होंगे, राइट. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भले कुछ टॉपिक्स रह जाएं कोई बात नहीं, लेकिन जो टॉपिक्स आपने किए हैं उनको रिवीजन करना, उनको रिवाइज करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है आपके लिए. वो आपको करना ही करना है, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट टिप दैट आई एम टेलिंग यू हियर, थ्रू विच
which you can dominate the RBI Grade B examination. Whatever components you are starting, whatever components you are preparing, guys, make a bunch of topics, and after completing those bunch of topics, you just have to revise those topics again and again 5 times. You can follow this schedule. और यहाँ पर अगर आप रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए उसको और डिटेल में देखना चाहते हैं, so you can refer this video, जो मैंने मेरी वीडियो यहाँ पे द आर्ट ऑफ रिवीजन, राइट, तो ये वीडियो आप जरूर रेफर करिए। यहाँ पर मैंने और डिटेल में बताया स्ट्रैटेजी किस तरीके से आपको कोई भी टॉपिक रिवाइज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सभी बोलते हैं रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, ये चीज, ये लाइन हमें याद हो गई है, लेकिन रिवीजन करना कैसे है, रिवीजन करना क्यों है, ये कोई नहीं बताता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो दिस इज द फर्स्ट टिप to dominate the RBI Grade B examination. Second important tip is here to practice answer writing, guys. बहुत बड़ा component है answer writing का. If you see the weightage of answer writing in the phase 2, that is 67% something आपका यहाँ पर weightage है in the फेज 2 ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, एक सिंपल तरीके से सोचिए, ठीक है, बीइंग अ लेमैन, एक सिंपल तरीके से सोचिए, अगर यहाँ पे कोई चीज 100 मार्क्स की है, उसमें से आपको 67 मार्क्स का कोई कंपोनेंट है, उस पर आपकी कमांड नहीं है, तो क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा? द आंसर इज नो, ठीक है, पक्का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अगर आपकी यहाँ पे कमांड नहीं है। तो ये बहुत ही, मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने लाइव क्लासेस में भी बोलता हूँ, मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस में भी बोलता हूँ कि आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपको अभी से करना चाहिए। बल्कि अगर आपने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपको पहले से ही स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन अगर आपने पहले नहीं किया तो आप अभी भी कर सकते हैं, अभी भी डिले नहीं हुआ है, अभी भी लेट नहीं हुआ है गाइस। स्टार्ट कर दीजिए आंसर राइटिंग, सिर्फ एक आंसर लिखिए, हार्डली इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स और मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, क्योंकि जो टाइम आप यहां लगा देंगे उसका एडवांटेज आपको एग्जाम में मिलेगा। आप सोच रहे होंगे मैं यार आंसर राइटिंग नहीं करता हूं, एग्जाम वाले दिन देख लूंगा, एग्जाम वाले दिन वही होगा जो आज आपके साथ होना है कि आप बैठकर आप आंसर लिखने के लिए बैठे रह जाएंगे, आपको 1 घंटे आप सोचते रह जाएंगे, आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। सेम चीज आपकी एग्जाम वाले दिन ही होगी। तो एग्जाम वाले दिन ये चीज ना हो, क्योंकि आप बहुत ही मेहनत से फेज 2 पहुंचे होंगे, ठीक है, फेज 1 क्लियर करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम का। उसके बाद जब आप फेज 2 पहुंचेंगे तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको पूरी तरीके से ग्रैब करना है, उसे लीव नहीं करना है, उसे जाने नहीं देना है। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही करनी है। नो इशू, मतलब कोई ऐसा आपके मन में डाउट होना नहीं चाहिए कि यार मैं आज नहीं करता हूं, आज संडे में नहीं करता हूं, ठीक है, मैं 10 दिन बाद स्टार्ट करूंगा। नहीं, सिर्फ सिंपली ये सोचिए कि यहां पर आधे घंटे मुझे देने हैं एक आंसर लिखने के लिए। सोचिए यहां पर आप आधे घंटे पढ़ाई कम कर लीजिए। हमारा क्या फोकस, हमें लगता है हम पढ़ लेते हम पढ़ने पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि यार हमें पढ़ना है, ठीक है, आप आधे घंटे कम पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपकी कमांड इस पर नहीं है जिसका वेटेज 67% है, तो आप सोचिए क्या आपके लिए ईजी होगा एग्जाम क्लियर कर पाना? नहीं, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आपके लिए इम्पॉसिबल जैसा ही होगा, क्योंकि अगर आपकी कमांड 67% ऑफ वेटेज जो कंपोनेंट है उस पर नहीं है, देन तो फिर आपके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बहुत ही कम हो जाती है यहाँ पर। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है गाइस कि यहाँ पर आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और इसको आपको अच्छे तरीके से एक आंसर अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, बिलीव मी, फेज 2 में जो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल है, आपका जो यहाँ पर बेसिकली चीजों को एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो एकदम नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा, और वही आपको सिलेक्शन इंश्योर करेगा, ठीक है। बट यही मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, लेकिन जब वो अपना एक अटेम्प्ट वेस्ट कर चुके होते हैं, उसके बाद उन्हें चीज रियलाइज होती है, उसके बाद वो कॉल बैक करते हैं, सर मैंने ये मिस्टेक की है। तो उस मिस्टेक करने से बचे, ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, स्टार्ट आंसर राइटिंग, सिर्फ एक आंसर लिखना है आपको डेली, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। एक आंसर में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, मैं इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं, इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द सेकंड टिप टू डोमिनेट द आरबीआई Grade B examination. And the third, last but not the least, rather one of the most important tip here is to गिव रियल टाइम मॉक टेस्ट। अब यहां पे हमें लगता है हमने पढ़ तो सब कुछ लिया ही है, ठीक है, हमें टेस्ट देने की क्या जरूरत है, हमें प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? फ्रेंड्स, आपने अगर कोई चीज पढ़ी है, बिलीव मी, अगर आप उसको क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, अगर आप उसको क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे, बिलीव मी, आपको कंफ्यूजन एक बार तो होगा ही होगा, ठीक है। और एग्जाम में हमसे यही होता है, जो चीज हमसे आती है वो हमसे गलत क्यों हो जाती है? क्योंकि हम उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, हमने प्रैक्टिस उतना ज्यादा नहीं की होती है। अगर हमने प्रैक्टिस पर फोकस किया होता, हमने मॉक टेस्ट दिए होते, तो डेफिनेटली आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप रियल टाइम मॉक टेस्ट की बात करो, जैसा आपका एग्जामिनेशन होता है सेम उसको साइमुलेट करते हुए, जितने आर का आपका एग्जाम होता है उतने आर का आपको टेस्ट देना है। सेम पैटर्न, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव, अगर फेज 2 का है तो फेज 1 का है तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपको रियल टाइम देना जैसा आपका एक्चुअल एग्जाम में होता है। और ऐसा करने से बेसिकली क्या होगा, ऐसा करने से गाइस आप उस एग्जाम वाले दिन की प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। अदरवाइज आप सोचिए, आप सडनली एग्जाम वाले दिन जाएंगे,
पाएंगे और आपको वो सारी चीज़ें आपके लिए फ्रेश रहेंगी, क्योंकि आपने पहले कोई भी मॉक नहीं दिया है। अगर आपने पहले मॉक दे दिया है तो आपको वो चीज़, आपको माइंडसेट पता है कि यार मेरे पास इतना टाइम मुझे मिलता है, मुझे कितनी स्पीड मेंटेन करके रखनी है, मुझे क्या क्या स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ना है। क्योंकि वहां पर जब आप मॉक्स देते हैं ना, आप सिर्फ मॉक्स देकर अपना नॉलेज नहीं चेक कर रहे होते हैं, आप मल्टीपल स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जैसे आपको कितनी स्पीड मेंटेन करनी है, आप यहाँ पे कितने बार में, कितने फेजेस में अपने पेपर को कंप्लीट करेंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को आप 2-3 फेजेस में कर सकते हैं। पहले जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बाद में जिसमें आप कुछ एलिमिनेशन कर सकते हैं, और लास्ट राउंड में जो कंप्लीटली गेसिंग वर्क होता है। लेकिन ये चीज आपको पता कैसे चलेगी? ये चीज आपको तभी पता चलेगी जब आपने मल्टीपल मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए होंगे। तो इन सब चीजों का बहुत इंपैक्ट होता है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पर हम फेल कर जाते हैं। गाइज, ये वो 3 टिप्स हैं जिसको आप अगर फॉलो कर लेंगे तो बिलीव मी, आप एग्जामिनेशन को सिर्फ क्लियर नहीं करेंगे, आप एग्जामिनेशन को डोमिनेट भी करेंगे। ठीक है, सो नंबर फर्स्ट इज रिवीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सेकंड इज आंसर राइटिंग, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एंटायर एग्जामिनेशन। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रादर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज टू प्रैक्टिस टू गिव रियल टाइम मॉक टेस्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। और मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट। जितना टाइम आप मॉक्स को दे रहे हैं, उससे डबल टाइम आपको लगना चाहिए उसे एनालाइज करने में। ठीक है, एनालाइज करने क्या मतलब है कि ये क्वेश्चन आपने किस माइंडसेट से अटेम्प्ट किया था। हो सकता है आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपसे नहीं आता था, लेकिन उसके बाद भी वो आंसर सही हो गया। ठीक है, क्यों? तो आपको ये चीज एनालाइज करनी एक एक क्वेश्चन को, कि आपने किस माइंडसेट से इसे अटेम्प्ट किया था, कैसे करेक्ट हो गया या कैसे इनकरेक्ट हो गया। अगर आपसे वो चीज आती थी तो आपने उसे क्या सोचकर गलत कर दिया, जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे तो आपके माइंड में क्या था। ये सारे एनालिसिस आपको करना है। तो मान लीजिए अगर आपने 2 घंटे का टेस्ट दिया है, तो कम से कम आपको 3 से 4 घंटे लगना चाहिए वहां पे एनालिसिस करने के लिए। और आपने अगर ऐसे 8 to 10 रियल टाइम मॉक टेस्ट दे दिए, उसको एनालाइज कर लिया, बिलीव मी गाइज, आपका जो एक लेवल रहेगा ना, वो बाकी स्टूडेंट से बहुत ऊपर हो चुका होगा। अब आपको लग रहा होगा ऐसे बहुत सारे बच्चे करते होंगे, जी नहीं, ऐसा बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं जो ये इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं, और वही लड़के होते हैं, वही बच्चे होते हैं, ठीक है, वही स्टूडेंट होते हैं जिनका नाम फाइनल पीडीएफ में होता है। राइट, सो गाइज, दिस इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन, कि यहाँ पे 3 अल्टीमेट टिप्स हैं, इसको प्लीज फॉलो करिए। बिलीव मी, एग्जाम को आप क्लियर नहीं करेंगे बस, आप डोमिनेट भी करेंगे साथ ही साथ में। और गाइज, अगर यहाँ पे आप मेंटोरशिप के थ्रू, डेडिकेटेड कोर्स के थ्रू यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो रिसेंटली हमने अभी कोर्स लॉन्च किया है यहाँ पर, दैट इज हमारा बूस्टर वाला कोर्स है। यहाँ पर जो हमने बूस्टर कोर्स अभी लॉन्च किया है, क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। अगेन, जो लोग यहाँ पर लक्ष्य का पार्ट नहीं बन पाए थे, ठीक है, जिन्हें लग रहा था लक्ष्य ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, काफी चीजें हो चुकी हैं, वहां पर हमारे लिए अब पॉसिबल नहीं उसे कवर अप कर पाना गाइस, तो हमने आपके लिए बूस्टर कोर्स लॉन्च किया है आरबीआई ग्रेड बी का, जहां पर अगेन चीजें बिल्कुल स्क्रैच से होंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वहां पे कवर होंगी, सारी चीजें हम बहुत अच्छे तरीके से आपको करवाएंगे। तो अगेन, दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्रिपेयर इन अ डेडिकेटेड वे फॉर दिस एग्जामिनेशन। इसके बाद तो फिर एक फॉर्मेलिटी वाली बात रह जाएगी कि आपको जल्दी जल्दी चीजें करना है, ठीक है, लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप डेडिकेटेड तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं थ्रू द बूस्टर कोर्स। द लिंक ऑफ दिस कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन गाइस, जाइए, चेक करिए सारी चीजें, सारी जो डिलीवरेबल्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, चेक ऑल द डिलीवरेबल्स, वॉच द डेमो वीडियोस। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हैं दैट दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू इन द प्रिपरेशन, गाइस इमीडिएटली एनरोल करिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, अप्रैल मंथ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इससे ज्यादा डिले करेंगे तो फिर आई डोंट थिंक कि आप 2025 के लिए उस एडिक्वेट लेवल पर प्रिपरेशन कर पाएंगे। एंड गाइस, यहाँ पर हम आपके लिए जो कोर्सेज हैं बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पर ला रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग डिस्काउंट है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको बेसिकली यहाँ पर कूपन कोड यूज करना है, ताकि आप यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर आप अवेल कर सके, ठीक है। सो कूपन कोड इज प्रकाश, दिस इज माई नेम, एंड दैट विल ऑल्सो this will also basically this can also be used as a coupon code, जिसके थ्रू कोर्स आपके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा, अफोर्डेबल हो जाएगा। क्योंकि बीइंग एन एस्पिरेंट, हमारे मन में हमारे ये चीज होती है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, और हमें लगता है कि उस लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें बेस्ट चीजें मिल सकें, और इसीलिए हम आपके लिए अलग अलग फैसिलिटीज लेकर आ रहे हैं। वी आर ट्राइंग एवरी पॉसिबल वे कि हम आपको चीजें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड कर सकें। सो द लिंक ऑफ द बूस्टर कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो गाइज, ठीक है, गो थ्रू करिए, यूज द कूपन कोड प्रकाश टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड गाइज डू
डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे ना तो आप मुझसे डायरेक्टली टच में रहेंगे। जो भी आपके इश्यूज है, आप चाहे पेड स्टूडेंट हैं या पेड स्टूडेंट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे स्टूडेंट हैं गाइस। आपको जब भी कोई भी रिक्वायरमेंट है, आप टेलीग्राम पर मुझे पिंग कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी का रिप्लाई करूंगा वहां पर। ठीक है, मैं आपसे कभी ये नहीं पूछूंगा कि आप पेड स्टूडेंट हैं या अनपेड स्टूडेंट हैं। ठीक है, कभी नहीं पूछूंगा। आपकी जो भी क्वेरी है वो मैं यहाँ पर डेफिनेटली रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्स को गो थ्रू करिए, कोर्स सब्सक्राइब करिए अगर आपको लगता है, एंड साथ में डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। So this is all with respect to this video, guys. I hope you enjoyed the discussion. We'll come up with another informative video. Till then, goodbye and happy learning, guys. Bye bye.